नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव गौरव की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो संपन्न हो चुका है। कुल 58 लाख अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया था और अब अभ्यर्थियों के बीच में जो सबसे बड़ी चिंता है, जो सबसे बड़ी चर्चा है, वो ये है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट जोन में कितनी कट ऑफ जाएगी किस कैटेगरी में। ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, रेलवे के द्वारा आपकी जो आंसर कीज हैं वो जारी की गई। आपने क्या रिस्पांस दिया था वो भी जारी किया गया। उसके अनुसार आप सभी को पता चल गया कि आपने कितने क्वेश्चन अपने सही किए हैं और अब बारी है ये पता लगाने की कि हमारी कट ऑफ कितनी गई है। तो बच्चों, अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त डाटा से हमें ये डाटा एनालिसिस करने में मदद मिली कि किस जोन में किस अभ्यर्थी ने मतलब कहां वहां के अभ्यर्थियों ने किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन करे। तो इसके अनुसार से हमारा डाटा एक बना, कौन सी शिफ्ट में ज्यादा कठिन प्रश्न पूछे गए, कौन सी शिफ्ट में आसान सवाल पूछे गए, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स का कौन सी शिफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस अभ्यर्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जोन वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, उसकी मतलब एक टॉलरेंस लिमिट क्या होने वाली है और ऑल ओवर क्या कट ऑफ जाएगी कि इतनी कट ऑफ यदि आपकी आ जाए सीबीटी 1 में तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयार रहें। ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ये अभ्यर्थियों के लिए हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था और गूगल फॉर्म से प्राप्त जो प्राप्त जो डाटा है उसी के आधार पर हमने ये एनालिसिस किया है कि यदि मान लीजिए कि अहमदाबाद में, आरआरबी अहमदाबाद में यदि 516 वैकेंसी हैं तो यूआर में जो बच्चों ने जो रिस्पांस दिए, जो मतलब हमें गूगल फॉर्म से डाटा जो प्राप्त हुआ, उन्होंने बताया कि 69 से 72 क्वेश्चन मतलब उनकी कट ऑफ जा सकती है। इसी के जो उन्होंने डाटा दिया उसी के अनुसार ओबीसी की 65 से 68 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 60 से 64 के बीच में, एससी कैटेगरी में 56 से 60 के बीच में और एसटी कैटेगरी में 52 से 56 के बीच में। इसी प्रकार से अजमेर का आप देख सकते हैं, बेंगलोर का डाटा देख सकते हैं, भोपाल का देख सकते हैं, भुवनेश्वर का देख सकते हैं। और ये डाटा हम अभी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, गौरव की पाठशाला का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में दिया हुआ है। दोस्तों, बताते चलें कि अनंत आईएएस कोचिंग के द्वारा हम आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और करा रहे हैं और गौरव की पाठशाला के माध्यम से हम आपको वनडे एग्जाम, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी हो गया, रेलवे के एग्जाम जितने भी हैं वो हो गए, एसएससी के एग्जाम हो गए, आपके जितने अदर वनडे एग्जाम हैं उनकी तैयारी हम गौरव की पाठशाला के माध्यम से करेंगे। तो आज ये समय है कि हम आपको बताएं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में क्या कट ऑफ जाने वाली है। ऐसे ही आप चंडीगढ़ का देख सकते हैं डाटा, चेन्नई का देख सकते हैं, गोरखपुर का देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेकिन और दोस्तों, इसी जो ये बड़ा डाटा है इसी का एनालिसिस करके हमने एक कट ऑफ भी अपनी बनाई है और ये भी हमने पता चला है कि कौन सी शिफ्ट में जो है कि सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा वहीं मिलता है जहां पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ होता है। जहां टफ होता है वहां पे ही आपको हाई नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये जो कट ऑफ, ये जो डेट्स रही हैं, इनमें सबसे ज्यादा कठिन जो है शिफ्ट में सवाल पूछे गए। तो ये 12 जून की शिफ्ट 2, 16 जून की शिफ्ट 2, 18 जून की शिफ्ट 3, 24 जून की आपकी शिफ्ट 1, ये आप देख सकते हैं यहां पर। और इनमें जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है, नॉर्मली अगर आप नॉर्मलाइजेशन की लिमिट देखेंगे तो जो सबसे आसान शिफ्ट है वहां पर 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में और जो सबसे कठिन शिफ्ट है वहां पर 12 से 14 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे कठिन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे ज्यादा होगा उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने उस शिफ्ट में एग्जाम दिया था। तो ये जो डाटा हमारे पास आया है इसी के बेस पर हमने एक कट ऑफ बनाई है। उस कट ऑफ को मैं आपको दिखाता हूं और उस कट ऑफ से यदि आपके मार्क्स उस कैटेगरी में ज्यादा हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो जो डाटा ये निकल कर आया है हमने उसी का एक एवरेज निकाला है और ये एवरेज कट ऑफ जो रहेगी आपका अनरिजर्व्ड में 63.40 की रहेगी। कहने का मतलब यदि सीबीटी 1 में आपके मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में 63.40 से ज्यादा हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करें। वहीं ओबीसी में अगर 61.70 से ज्यादा आपके मार्क्स सीबीटी 1 में आए हैं तो निश्चित रूप से आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में सीबीटी 1 में यदि आपके 56.10 आ रहे हैं मार्क्स तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। ऐसी एससी कैटेगरी में 57.14 यदि मार्क्स आ रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कीजिए सीबीटी 2 की। और एसटी कैटेगरी में 54.63 मार्क्स आपको चाहिए। तो ये डाटा आप देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ये हमने एक एवरेज कट ऑफ निकाली है। अगर इस कट ऑफ से ज्यादा अगर आपके सीबीटी 1 में आए हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो हमने डाटा बनाया है इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है और निश्चित रूप से ये जो डाटा आया है
ये आपका 90% तक आपको ये मतलब डाटा जो है वो अचूक मिलेगा। इसी तरह से कट ऑफ जाने वाली हैं। तो जिसकी भी ये सीबीटी 1 में ये कट ऑफ पार हो रही है, सीबीटी 2 की निसंकोच तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमें बस इतना ही आपको बताना था। आप सभी की तैयारी जो हम सीबीटी 2 की कराएंगे वो गौरव की पाठशाला, आपका जो अपना ये चैनल है, इसके माध्यम से आपको कराएंगे। इसमें हम आपके प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे, क्योंकि अब जब सीबीटी 2 की डिसाइड कम से कम जो डेट होगी वो कम से कम 2 महीने बाद होगी, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है वो 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में रखा गया है। और उसके 1 महीने बाद की आप डेट मान सकते हैं कि कम से कम जितने भी जल्दी अगर कराया गया सीबीटी 2 तो 2 महीने तो आपको एटलीस्ट मिलेंगे। और 2 महीने में अगर हम आपको इन 60 दिनों में डेली 2 प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं, एक जीएस का, एक मैथ या रीजनिंग का, तो आप 120 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आपके कम से कम 2400 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये 2400 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी सीबीटी 2 में पास करने में मदद करने वाले हैं। और मैं बहुत ही खुश हूं कि जब हमने कवच टेस्ट सीरीज जो आपकी शुरू कराई थी अनंत आईएएस कोचिंग के माध्यम से, पहले अनंत आईएएस कोचिंग वाला जो चैनल था उसको हम एक हाइब्रिड मोड पर रख रहे थे, अब हम वहां सिविल सर्विसेज की केवल तैयारी आपको कराएंगे। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, जो सीबीटी 1 के लिए हमने जो आपके लिए क्लासेस कराई थी, कवच सीरीज के अंदर कराई थी, तो आप लोग जो हैं वो अभ्यर्थी जो हैं उनके मैसेज लगातार आ रहे हैं, वो बहुत ही खुश हैं। और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने तिलक सर के माध्यम से, तिलक सर के बताए हुए रास्ते पर चलकर 30/30 मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग में प्राप्त किया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। और वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। और आगे सीबीटी 2 की तैयारी भी हम कवच सीरीज को, एक्सटेंडेड कवच सीरीज के माध्यम से ही करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।